हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं रियल ब्राइट ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम अपनी ब्राइट को काजल अप्लाई कर रहे हैं। आप पहले अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम काजल अप्लाई कर देते हैं ब्राइड्स को या फिर पार्टी मेकअप में, क्योंकि अगर क्लाइंट को आंसू आते हैं, पानी आते हैं, तो उससे बेस हमारा ख़राब ना हो, इसलिए हम सबसे पहले काजल अप्लाई कर देते हैं। काजल जो है रिकोट से फॉरएवर 52 के भी बहुत अच्छे काजल है, मेबलिन की भी बहुत अच्छे काजल है, पर रिकोट की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हम रिकोट का काजल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज अपनी ब्राइड को थोड़ा सा बोल्ड आई मेकअप देने वाले हैं ग्लिटरी आइज़ के साथ। तो जो स्मोकी इफ़ेक्ट देने वाले हैं हम काजल में, तो मैं अभी थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ उनके काजल को एक फ्लैट ब्रश के साथ। आज हमने अपनी ब्राइडल को ब्लू कलर के लेंस अप्लाई करे हैं हेज़ल में। बहुत ज़्यादा पॉपअप नहीं है ब्लू, बहुत सटल सा ब्लू है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा इतना, वो ब्लू कलर के लेंसेज हैं। एंड देन हमारी ब्राइड को बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, बहुत न्यूट्रल सा मेकअप चाहिए और बहुत सटल सा मेकअप चाहिए, लाइक स्किन टाइप मेकअप। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको वैसा ही मेकअप मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। तो सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे एंड देन उसके बाद ब्लेंड करेंगे उसको एक राउंड फ्लफ़ी ब्रश के साथ। तो सबसे पहले हमने आईज़ पर कंसीलर अप्लाई करा है। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो आप पहले करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और देन उसके बाद कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने पहले कंसीलर ही यूज़ किया है, कंसीलर से ही मैं बेस बना रही हूँ, देन मैं मैट आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक काजल अप्लाई किया है बेस बनाने के लिए एंड देन उसके बाद उसके ऊपर मैं मैट आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो ये मैंने ब्राउन कलर का काजल लिया है। आज हम अपने क्लाइंट को ग्लिटर आइज़ के साथ होलो आइज़ भी देने वाले हैं। होलो आइज़ का मतलब ये होता है कि आपके इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर डार्क होते हैं और सेंटर वाला जो एरिया होता है वो लाइट होता है। तो यहाँ पर मैं इनके इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स डार्क कर रही हूँ एंड सेंटर वाला एरिया थोड़ा लाइट छोड़ रही हूँ और वहाँ पर मैं ग्लिटर अप्लाई करने वाली हूँ। ग्लिटर आपको कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है। ग्लिटर अप्लाई करने से पहले आपको ग्लू लगानी है, नहीं तो वो पूरे टाइम फॉल ऑफ होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने ग्लिटर अप्लाई कर दिया है अपने क्लाइंट को एंड देन हम उसका बेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेस स्टार्ट करने से पहले हम उनको लाइनर अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद उनका बेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिकोट का लाइनर अप्लाई कर रहे हैं, देन मैं इनको थोड़ा विंग लाइनर देने वाली हूँ यहाँ पे। तो आपको मेकअप करते टाइम दो चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली बात कि आपको लाइनर और लिपस्टिक बहुत अच्छे से अप्लाई करनी है अपने क्लाइंट को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका लाइनर और आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छे से लगी हुई है तो क्लाइंट का मेकअप बहुत 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 प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ अप्लाई कर दिया है लाइनर, अब मैं दूसरी साइड अप्लाई कर रही हूँ। तो आज मैं अपने क्लाइंट के ऊपर जेल आई लाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, लिक्विड आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। जेल आईलाइनर्स भी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत स्मूथ चलते हैं। आप जब उसको ब्रश के साथ लगाते हो तो एकदम मक्खन की तरह चलते हैं। तो वो बेटर होते हैं लिक्विड आईलाइनर से। बट मेरा जो रिकोट का लाइनर है वो भी न्यू आया था, तो मुझे यूज़ करके देखना था। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आई मेकअप, आई का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लाइनर लगाने के बाद। सबसे पहले मैं अपने आई मेकअप्स कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद बेस स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है। हमने लाइनर बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है, हमने आई शेडो बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिए हैं, हमने ग्लिटर अच्छे से अप्लाई कर दिया है एंड देन हमारी नेक्स्ट स्टेप आता है बेस का। तो यहाँ पर हम पहले प्री बेस करेंगे एंड देन उसके बाद फाउंडेशन, कंसीलर्स इन सब कुछ अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ हम अपने क्लाइंट से पूछ भी सकते हैं कि उनकी स्किन कैसी है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, क्योंकि जो भी हम प्रीवियस अप्लाई करने वाले हैं कि उनके स्किन के अकॉर्डिंगली अप्लाई होगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ को और उनसे भी बात कर सकते हैं इस बारे में। देन अब हम प्रीवियस अप्लाई करेंगे। आप उनसे ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि उनको अपने लिप्स कैसे चाहिए, अपनी आइज़ कैसी चाहिए, उनको बेस कैसा चाहिए। ये डिस्कस करने के बाद ही आप अपने क्लाइंट का मेकअप स्टार्ट करें।
आप हमेशा अपने क्लाइंट के साथ बात करते रहें, उनको कंफर्टेबल रखें अपने साथ, क्योंकि जब हम एक के बाद एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके ऊपर एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले कभी मेकअप नहीं करवाया हो तो वो पक्का नर्वस होंगे। तो आप हमेशा उनसे बात करते रहें, उनको कंफर्टेबल फील कराएँ। तो आज हमारा ब्राइडल मेकअप है, तो हम ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट कंसीलर्स के साथ नहीं जाएंगे। जब भी आपका ब्राइडल मेकअप होता है तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है ऑरेंज को स्किप करके आप कंसीलर्स के साथ जाएं, क्योंकि उनको अपना जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रखना है। तो आपको ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करना चाहिए। ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद उसको कंसील भी करना है, और कभी भी आपको दो फार्मूला एक साथ नहीं मिलाना है कि आप दो फार्मूला जब भी एक साथ मिलाएंगे तो आपको जो मेकअप है वो केकी हो जाएगा, पैची हो जाएगा। तो कभी भी आपको दो फार्मूलाज को एक साथ नहीं मिलाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रीडू कर रहे हैं अपने लाइनर को। तो यहाँ पर हमने अपना लाइनर रीडू कर लिया है, एंड देन हम वापस से अपने बेस की तरफ आते हैं। तो जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। मैंने आपको पहले बताया था कि उनको कंफर्ट करना है, बट उनको सेम टाइम ये भी बोलना है कि आप ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो क्रीजेस आएंगी, लाइंस बनेगी, और वो नहीं हट सकती अगर आप इतना बोलते हैं तो अपने क्लाइंट को हमेशा समझाएं कि कम बोलना है, उनको कंफर्ट करना है हमें, बट इतना ज़्यादा नहीं बोलने देना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलर का। तो यहाँ हम एक फ्लैट ब्रश के साथ अपने ऑरेंज कलर करेक्टर को कंसील कर रहे हैं। जब भी हम ऑरेंज कलर करेक्टर को कंसील करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कंसीलर है वो हमारे स्किन टोन से एक शेड डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ऑरेंज कलर करेक्टर को हाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लैट सिंथेटिक ब्रश जो है पहले से है। तो यहाँ पर बीच बीच में लोग आ रहे थे तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो चलो बैक टू ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर हमने कंसील कर दिया है अच्छे से अपने ऑरेंज कलर करेक्टर को। आप देख सकते हैं एक साइड में हमारा ऑरेंज दिख रहा है, दूसरी साइड हमारा ऑरेंज नहीं दिख रहा है, वो इतनी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो चुका है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे, अपने क्लाइंट की स्किन पे, तो कभी भी हमें ब्रश को या ब्लेंडर को ड्रैग नहीं करना है, हमेशा टैप टैप करके यूज़ करना है। क्योंकि जब आप ड्रैग करते हो अपने प्रोडक्ट्स को तो हमारे जो नीचे अप्लाई होता है प्रोडक्ट वो हट जाता है, उससे हमारा जो फेस है वो ग्रे हो सकता है। तो हमेशा आपको टैप करना है, कभी भी ड्रैग नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा ऑरेंज कलर करेक्टर हाइट हो गया है। अब ये थोड़ा सा स्किन फिनिश लुक दे रहा है। तो हमने यहाँ पर कंसीलर इस तरह से यूज़ किया है कि वो स्किन फिनिश लुक दे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसको ब्लेंड करना। कंसीलर अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड भी करना है आपको अच्छे से। तो यहाँ हमने कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है एक राउंड फ्लफ़ी ब्रश के साथ। ये पहले का ब्रश है। आप ब्रश को यूज़ नहीं करना चाहते, आपको प्रॉब्लम आती है ब्रश को यूज़ करने में, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हो। बट आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको टैप ही करना है। देन यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है हमारे कंसीलर का। एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फाउंडेशन। तो कंसीलर के बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि आपको दो फार्मूलाज को कभी मिक्स नहीं करना है, आपको ये फाउंडेशन में भी करना है। आप कभी भी दो फाउंडेशन को या दो फार्मूला की फाउंडेशन को मिक्स करके ना लगाएं, क्योंकि आप जब वो लगाएंगे तो या तो वो ग्रे हो सकता है आपका पूरा बेस जो है, या फिर वो केकी हो सकता है। आप बहुत बार देखते होंगे क्लाइंट का जो फेस है वो केकी हो गया, पैची हो गया है, अच्छा नहीं दिख रहा है। द रीज़न इज़ दिस कि आप दो फार्मूले को मिला के लगा रहे हैं, एक फार्मूले के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको हमेशा एक फार्मूले के साथ काम करना है, तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए सेम हमने फ्लैट सिंथेटिक ब्रश लिया है, एंड देन उसको ऑल ओवर द फेस अच्छे से अप्लाई करेंगे। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लाइंट को कभी भी मिरर के सामने फेस करके नहीं बिठाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। क्योंकि जो हमारे स्टेप होते हैं एक के बाद एक वो नहीं समझ पाते हैं इनको, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारा बेस हो रहा है, मेकअप हो रहा है। वो नहीं समझते इस चीज़ को कि वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होगा, वो सेट होगा। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपने क्लाइंट को फेस नहीं देखने देना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है अच्छे से, अपना फाउंडेशन अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर अभी अप्लाई हुआ है, अब हमारा होगा फाउंडेशन ब्लेंड। तो यहाँ पर आप अपना फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, बट हमें क्लाइंट को मना करना है कि आपको बात नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। पर हमारा क्लाइंट मानता का है, वो तो बात करेगा और कर रहा है, देख लो आप। मेरा क्लाइंट मेरे से कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट हो जाता है, इसलिए वो मेरी बात तक नहीं सुनता है उसके बाद। तो हाँ, हमने यहाँ पर फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। देन हमारा अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कंसीलर। तो यहाँ पर हम कंसील करेंगे। तो फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद कंसीलर यूज़ करते हैं हम। अगर आपको लगता है फाउंडेशन ब्रश के साथ आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुई है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको स्किप करना है तो आप एक कंसीलर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रश यूज़ किए थे ब्लेंडिंग के लिए, एक तो फाउंडेशन ब्रश और एक कंसीलर ब्रश। मेरी जो क्लाइंट थी वो मुझसे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि मुझसे बहुत सारी बातें कर रही थी। तो यहाँ पर हमने एक टेक्निक फॉलो किया है। तो यहाँ पर हमने पहले उनकी लाइफ लाइन को रिमूव किया है, देन एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर देंगे अच्छे से, ताकि उनकी जो लाइंस है वो कम हो जाए। लाइंस बिल्कुल रिमूव नहीं हो सकती, बट हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको। देन अब हम यूज़ कर रहे हैं कंसीलर। हाइलाइटिंग एरियाज़ पे हमें कंसीलर यूज़ करना है। आप बहुत ज़्यादा और बहुत कम यूज़ ना करें, एक स्पेसिफ़िक अमाउंट में अपना कंसीलर यूज़ करें। इन दिन इसको अच्छे से, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 कंसीलर यूज़ करे हैं इनके लिए। यहाँ मैंने 2 कंसीलर यूज़ किए हैं। 2 कंसीलर को यूज़ करने के बाद मैंने उनका स्किन शेड बना दिया है। अब हम कंसीलर की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। कंसीलर की ब्लेंडिंग हम एक बहुत बड़े ब्रश के साथ नहीं करेंगे, एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश के साथ करेंगे। यहाँ हमने एक ब्रश के साथ ब्लेंडिंग की है। आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। तो यहाँ पर हमने ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कंप्लीट कर ली है ऑलमोस्ट, बट अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई है। तो आप उसको एक बार पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काजल को रीटू करेंगे एंड देन उसके बाद आगे स्टेप फॉलो करेंगे अपने। तो यहाँ पर हम पहले काजल रीडू कर रहे हैं। काजल रीडू करते टाइम ये जो मेरी फिंगर्स यहाँ पर जो पैच छूटा है, हम पहले उसको रीफ़िल करेंगे एंड देन उसके बाद आगे प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से हम पूरा से वापस से ब्लेंड करेंगे एंड देन उसके बाद हम बेकिंग करेंगे, इसकी ब्लश लगाएंगे, हाइलाइटर लगाएंगे एंड देन हमारा फाइनल लुक सामने आएगा। तो यहाँ पर हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। देन उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर। तो आप उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्रश की यूज़ किया है, देन उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी सी फिनिश चाहिए इसमें। तो यहाँ पर हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के बाद इस पर अभी मैं वापस से इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें रीडू करना चाहिए कंसीलर का। तो मैं वापस से कंसीलर का रीडू करूँगी एंड देन उसको वापस से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आप कैसी भी स्टेप, ऐसा नहीं है कि आपने कंसीलर यूज़ कर लिया, उसको ब्लेंड कर दिया तो हम कभी वापस से कंसीलर यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप वापस से फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकते। आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको स्टेप फॉलो करने हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वापस से कंसीलर यूज़ किया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से और एक ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कंसीलर लगा दिया है। अब उसको हमें ब्लेंड करना है। अगर आप कंफर्टेबल है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर सकते हैं, बट मैं कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ ब्रश के साथ, तो इसलिए मैं सबसे पहले ब्रश यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर हमने ब्रश यूज़ किया, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ये छोटा फ्लफ़ी ब्रश है, आप इसकी हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं चीज़ों को। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लशर। तो यहाँ पर हमने ब्लशर अप्लाई किया है, एक क्रीमी ब्लशर है। आप लिक्विड ब्लशर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आप डायरेक्ट पाउडर ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर मुझे लिक्विड ब्लशर एंड क्रीमी ब्लशर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सबसे पहले मैं वही अप्लाई करती हूँ एंड देन उसके बाद अच्छी फिनिश देने के लिए मैं पाउडर ब्लशर अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक क्रीमी ब्लशर अप्लाई किया है एंड देन उसको एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने के बाद आप ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रश की को स्किप करके हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं
पहले ब्रश ही अप्लाई करती हूँ एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ हमारा ब्लश अप्लाई हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बेकिंग। हम कॉन्टूर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टूर स्किप कर रहे हैं, कॉन्टूर को छोड़ के हम ब्रॉन्जिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी हमारे लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ हो जाते हैं, क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ हो जाते हैं, देन उसके बाद हम करते हैं बेकिंग। तो यहाँ पर हम बेकिंग करने वाले हैं, देन उसके बाद रेस्ट ऑफ मेकअप करेंगे। बेकिंग के बाद हम ब्लश यूज़ करेंगे, ब्राउज़र यूज़ करेंगे, हाइलाइटिंग यूज़ करेंगे, प्रो फिलिंग करेंगे, मस्कारा एंड लैश। सो हियर इट इज़। तो इस मेकअप में मैं आपको हेयर डू भी बता रही हूँ। सबसे पहले हमने कॉम्ब किया एंड देन एक सिंपल सा बन बनाया, उसको डेकोरेट किया फ्लावर्स के साथ एंड देन पेटल्स के साथ उसको डेकोरेट किया। एंड बहुत जल्दी हमारा रिज़ल्ट आने वाला है। ये तो है बन का रिज़ल्ट। ये पूरा कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा था, यूनिक सा। एंड देन उसके बाद हमने दुपट्टा सेटिंग की अपनी ब्राइड की। हमारी ब्राइड कुछ ऐसी दिख रही थी, प्यारी सी स्वीट सी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल मेकअप जैसा वो चाहते थे वैसा उनको मिला है। यहाँ पर उनका फ़ोटोशूट चल रहा था एंड देन उसके बाद हियर इज़ द रिज़ल्ट। आपको कैसी लगी मेरी ब्राइड आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।